Now we start our third lecture, which is the रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स डिस्कस की थी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। इस टॉपिक को समझने के लिए जो टर्म्स इंपॉर्टेंट थी हमें वो डिस्कस करनी थी। ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब नाउ वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। बेसिकली जो हमारे पास रूट है वो हम पाथ को कहते हैं, वो रास्ता जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बॉडी में एंटर करने के लिए, मतलब हम ड्रग्स को किस रास्ते से बॉडी में एंटर करवा रहे हैं। और ड्रग्स वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है, एक कंप्लीट डोजेज फॉर्म है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पाथ बाय विच अ ड्रग इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। मतलब वो पाथ, वो रास्ता जिसके थ्रू जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगी, हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है। एक हमारे पास है लोकल रूट और दूसरा हमारे पास है सिस्टेमिक रूट। अब लोकल रूट को हम किस तरह देखेंगे और सिस्टेमिक को किस तरह देखेंगे, ये हम बारी बारी बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं द लोकल रूट। ये ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि लोकल रूट मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल रूट। मेडिसिन के लिए लोकल रूट क्या होता है। लोकल रूट द रूट विच प्रोवाइड लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट, अब ये लोकल इफेक्ट क्या है। द रूट थ्रू विच द ड्रग एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। मतलब वो स्पेसिफिक एरिया जो जिस पे हमारी मेडिसिन एक्ट करी है वो हमारे पास लोकल रूट है। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन की सरफेस है, यहाँ पे अगर मेडिसिन एक्ट करेगी, अब यहाँ पे हम कोई मेडिसिन लगाते हैं और वो एक्ट करेगी तो ये हमारे सिर्फ इस हैंड पे या पाम पे हमें अफेक्ट शो करेगी, तो वो हमारे पास होगा लोकल रूट। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में हमारे पास इफेक्ट शो करेगी। अगर हम इसके कंपेरिजन में सिस्टेमिक रूट पढ़ते हैं, द रूट थ्रू विच ड्रग डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब लोकल रूट क्या था, एक स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई ऑइंटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई क्रीम पाम पे लगाई है तो बस पाम पे अफेक्ट शो करेगी, वो यहाँ से ब्लड के अंदर एंटर नहीं हो जाएगी। और सिस्टेमिक रूट क्या होगा, वो मेडिसिन, वो ड्रग जो हम उस पाथवे से देते हैं कि वो डायरेक्टली ब्लड में जाए, हमारे पास डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाए। वो कोई भी रूट हो सकता है जिसके थ्रू हमारे पास मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब इसकी आगे से हम फर्दर देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं, किस किस तरह हमारी जो लोकल रूट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले वही जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, टॉपिकल रूट द रूट थ्रू विच ड्रग एक्ट ऑन द स्किन सरफेस। मतलब स्किन पे हमें कोई कुछ हो गया, कोई इफेक्ट हो गया, अब हमने मेडिसिन लगानी है तो हम मतलब मेडिसिन स्किन पे जो लगाएंगे वो किस फॉर्म में होगी, या जेल की फॉर्म में होगी, ऑइंटमेंट की फॉर्म में होगी, पेस्ट की फॉर्म में होगी, क्रीम की फॉर्म में होगी। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है लिग्नोकेल जेल। ये हमारे पास एनेस्थेटिक है और ये पेन किलर है। बेसिकली अगर हम इसे कहें तो ये पेन किलर है, मतलब हम हमारी जो अगर पेन हो रही है तो उस पर अगर हम ये मेडिसिन लगाते हैं तो ये हेल्पफुल है। अगर स्किन पे कोई स्कार है, कोई डैमेज है तो हम ये जेल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इसका एडवांटेज क्या है वो हम देखेंगे कि इजी है और पेनलेस वे है। मतलब कि अगर किसी के हैंड पे हम कोई मेडिसिन लगा रहे हैं तो उसको पेन फील नहीं होगी, बहुत इजीली उसके मतलब सरफेस पे मेडिसिन अप्लाई हो जाएगी, जेल अप्लाई हो जाएगी। कोई ये पेनफुल वे नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसका एक अगर हम डिसएडवांटेज बात करें तो वो हमारे पास क्या है कि ये ऑयली पेस्ट हो सकती है। अगर स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो ये एलर्जी कॉज कर सकती है। मतलब सम मेडिसिन होती हैं, सम जेल्स और ऑइंटमेंट्स होती हैं जो किसी पर्सन को तो बहुत अच्छे से सूट करती हैं लेकिन किसी को सूट नहीं करती। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और स्कार्स बन जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ ये बहुत ही पेनफुल और ईजी वे है, मतलब पेनलेस और ईजी वे है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नेज़ल रूट। नेज़ल रूट मतलब वो मेडिसिन्स वो जो हम नोज़ के थ्रू पेशेंट को देते हैं। इनमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, वॉलेटाइल गैशियस ड्रग्स और ब्रोंकोडायलेटर्स। मतलब कि अब ये हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास क्या इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। नेज़ल रूट जो है वो हमारे पास क्विक एक्शन शो कर। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एस्थमा है तो हम ये मेडिसिन मतलब नेज़ल रूट के थ्रू से दे सकते हैं। ये बहुत ही क्विक हमारे पास इफेक्ट शो करेगा, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। अगर हम ऑरली मेडिसिन लेते हैं वो बहुत सारे मतलब रूट से गुजर के स्टमक
और फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन ये सब जगह से पास आउट होगी, फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। लेकिन अगर हम मेडिसिन नेज़ल रूट के थ्रू देते हैं तो ये एकदम से उसी एरिया पे अफेक्ट शो करेगी। मतलब अगर हमने नोज़ के थ्रू इनहेलर अगर किसी को दिया है तो एकदम से उसका सांस ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नोज़ के थ्रू लंग्स पे जाके अब अपना क्विक एक्शन शो करेगा। ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि क्विक एक्शन शो करते हैं। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ क्लोट्रीमाजोल। ये हम विजाइना के थ्रू दे सकते हैं। ये हमारे पास क्विक एक्शन शो करेंगी। अब ये जो विजाइना के लिए मेडिसिन है, ये बेसिकली अगर विजाइना में इन्फेक्शन है तो पेशेंट को ये मेडिसिन। अब जो हमारे पास नंबर 3 है वो हमारे पास है रेक्टल एंड विजाइनल रूट। मतलब अब ये भी लोकल रूट बेसिकली है वही जो एक स्पेसिफिक एरिया पे इफेक्ट शो करे। जैसे हमने एक टॉपिकल रूट पढ़ा, वो हमारे स्किन पे इफेक्ट शो कर रहा था, ब्लड में नहीं जा रहा था। फिर मैं नेज़ल रूट पढ़ा, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्शन और क्विक। ये जो लोकल रूट है ये बहुत क्विक एक्शन शो करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया पे, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक एरिया पे उसी जगह को हील करेगा। अब हमारे पास रेक्टल और वेजाइनल रूट है। यूज़ दिस रूट इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये रूट यूज़ करने की? अगर इन केस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, अगर रिकरेंट वॉमिटिंग है, तो हम उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो मेडिसिन खाएगा तो उससे अगेन वॉमिट हो जाएगी और मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए हम ये तब देते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड है, अगर कोई छोटा बच्चा है वो मेडिसिन नहीं खा सकता, या सिरप भी अगर बिटर टेस्ट है, कोई ऐसी मेडिसिन है वो नहीं ले सकता या वॉमिट कर देगा, तब हम ये रूट यूज़ करते हैं। अगर कोई बूढ़े, मतलब बूढ़े लोग हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, वो भी ये रूट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑरली तो मेडिसिन नहीं खा पाएंगे, या अगर मेडिसिन वही हार्श या बिटर टेस्ट है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये रूट वो यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट मतलब चाइल्ड्स को और ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनको ये रूट रिकमेंड करते हैं। और बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले भी वही अनकॉन्शियस कंडीशन होती है पेशेंट की, मतलब उसे आपने एनेस्थीसिया दिया होता है और वो कुछ भी नहीं खा सकता, तो उसके लिए भी हम ये रूट यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास है लेग्जेटिव्स। ये जो है हम रेक्टम के थ्रू देते हैं, रेक्टम के थ्रू हम ये पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट इज़ दैट द रूट थ्रू विच ड्रग डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लोकल रूट है वो लोकली इफेक्ट शो करेगा, एक स्पेसिफिक एरिया पे इफेक्ट शो करेगा, एक जहाँ पे पेन है सिर्फ वहीं पे यूज़, मतलब अपना यूज़ करेंगे और इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जो सिस्टेमिक रूट है ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के जो मेडिसिन है वो डिफरेंट वेज़ हैं, अब उसको भी आगे से हमने डिवाइड किया है। एक है इंटरनल रूट और एक है पेरेंटल रूट। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। पहले द ड्रग विच पास थ्रू इंटेस्टाइन एंड यू हैव एंड वी टेक द ड्रग थ्रू माउथ। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एंट्रल से हम क्या याद रख सकते हैं, एंट्रल से हम इंटेस्टाइन याद रख सकते हैं। इंटेस्टाइन, द रूट विच पास थ्रू द इंटेस्टाइन, मतलब जो वो चीज़ हम एंट्रल रूट से लेंगे वो इंटेस्टाइन में जाएगी, एंड देन वो हमारे जो बाकी ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाएगी। अब एंट्रल रूट में कौन सा हमारे पास रूट आता है, कौन सी एग्जांपल आएगी, ओरल रूट। जो भी मेडिसिन इवन कि पेनाडोल भी हम अगर ओरल रूट से ले रहे हैं, रादर कि वो टैबलेट है, वो सिरप है, वो किसी भी फॉर्म में है, सिर्फ टैबलेट और सिरप जो हम ऑरली ले रहे हैं वो एंट्रल रूट में आएगी। वो सबसे पहले माउथ से हम लेंगे, देन उसके बाद वो हमारे गट में जाएगी, स्टमक में जाएगी, गट में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे पास लीवर में जाएगी, लीवर से इसका सारा मेटाबॉलिज्म होगा एंड फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास ये रूट ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बिकॉज़ ईजी वे है और पेशेंट इजीली मेडिसिन को खाना प्रेफर करते हैं, रादर कि वो इंजेक्शंस पे जाएं या आईवी या इस तरह कुछ लगवाएं। लेकिन अब इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, नॉट गिव दिस मेडिसिन इन द एमरजेंसी कंडीशन। हाँ, हम एमरजेंसी कंडीशन में ये मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि मेडिसिन जब ऑलरेडी आपकी बॉडी में जाती हैं तो वो मेटाबोलाइज होने में, ब्लड में जाने में बहुत टाइम लगाती हैं। अगर पेशेंट की बहुत ही हाइपर सेंसिटिव कंडीशन है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे हमारा पेशेंट जा रहा है, तो हम अगर उसे ऑरली मेडिसिन खिलाएंगे तो फिर अफेक्ट होने में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, तो तब तक तो पेशेंट की कंडीशन बहुत सिवियर हो जाएगी। इसलिए हम
तब ये मेडिसिन नहीं दे सकते ओरली, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड देन रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है तो भी नहीं हम ये मेडिसिन दे सकते, क्योंकि पेशेंट अगर मेडिसिन खाएगा तो वो अगेन वॉमिट कर देगा। और बायो अवेलेबिलिटी, ये टर्म भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी इज़ रिड्यूस। अब मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। अगर मेडिसिन 100% है तो वो 100% नहीं रहेगी, 70%, 30%, 20, 10, 50% आपके ब्लड में जाएगी, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई। अब हम कौन कौन सी मेडिसिन ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं? इसमें हमारे पास इंटेरिकोटेड है और हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स है। एंट्रल रूट मतलब वो मेडिसिन जो हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, ओरली जो हम ले रहे हैं, ओरली हम जितनी टैबलेट्स लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आपके घर में इर्द गिर्द मेडिसिन लास्ट में कोई ना कोई खा रहा होता है, तो मेडिसिन वो ओरली ही ले रहे होते हैं। वो सारी जितनी भी मेडिसिन है वो एंट्रल रूट के थ्रू जा रही होती है, यानी कि ओरली जा रही होती हैं, और उसका क्या इफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स हम दे सकते हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। अब जो भी मेडिसिन हम ओरली लेते हैं गो थ्रू विथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टर्म्स बताई थी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब अगर मैं आपको फिर छोटा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कि मेडिसिन हम खाते हैं वो हमारे जब लीवर में पहुँचती है तो वहाँ तक जाने जाने तक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा जो एक पोर्शन है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। और जब मेडिसिन हमारे लिवर में पहुँचती है, अगर फॉर एग्जांपल हमने 100% मेडिसिन दी थी, तो पॉसिबल है कि ब्लड में जाने तक वो 50 रह जाए, वो 30 रह जाए, 70 रह जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ द मेडिसिन। ऐसे ही होता है, अगर हम मेडिसिन ओरली लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हमारी मेटाबोलाइज हो जाती है, और उसमें से एक स्मॉल पोर्शन बचता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जैसे कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं, सीरप है, सस्पेंशन है। नाउ वी डिस्कस द टर्म्स विच इज़ इंटेरिकोटेड एंड एक्सटेंडेड रिलीज। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ऑर्डिनरी नोट से जो हम मेडिसिन देते हैं वो इंटेरिकोटेड भी हो सकती है, एक्सटेंडेड रिलीज हो सकती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बुक से। जो नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस करनी है वो है इंटेरिकोटेड प्रिपरेशन एंड द एक्सटेंडेड रिलीज। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। अब मैं आपको इसको उर्दू में इन जस्ट फ्यू मिनट्स क्विक आपको रिव्यू देती हूँ। इंटेरिकोटेड फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक मेडिसिन ली है और वो हमारे स्टमक के पीएच के लिए सूटेबल नहीं है, अगर वो स्टमक में जाएगी तो वो एसिडिक पीएच की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, हमें उस मेडिसिन का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम उस मेडिसिन को एक ऐसी कोटिंग देंगे कि वो स्टमक में जाके टूटे ही ना, वो इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो, मतलब बेसिक मीडियम में अब्जॉर्ब हो, बेसिक मीडियम में जाए और अपना अफेक्ट शो करे। क्योंकि अगर वो स्टमक में एसिडिक मीडियम में ही ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसका कोई इफेक्ट ही शो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं ओमेप्राजोल से। ओमेप्राजोल दैट आर एसिड लेबाइल। एसिड लेबाइल मतलब कि स्टमक की एसिडिटी को कम करती है, that are irritating to the stomach such as the aspirin. For example एस्पिरिन, अगर हम लार्ज क्वांटिटी में एस्पिरिन ले लेते हैं तो इट कॉज द स्टमक ब्लीडिंग, अल्सर कर सकती है इन केस ऑफ हैवी डोज। हैवी डोज जो एस्पिरिन की है वो स्टमक में बहुत इरिटेशन कॉज कर सकती है। एस्पिरिन की इरिटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एसिड लेबाइल ड्रग्स देंगे विच इज़ द ओमेप्राजोल, स्टमक के पीएच को मेंटेन रखेगी। इंटेरिकोटेड वही टैबलेट्स हैं जो स्टमक की पीएच के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि एस्पिरिन स्टमक अगर हम लार्ज क्वांटिटी में दे देते हैं तो स्टमक की पीएच के लिए सूटेबल नहीं है, स्टमक की पीएच को भी डिस्टर्ब करेगी, कोई इफेक्ट भी शो नहीं होगी। इसलिए ऐसी मेडिसिन देते हैं कुछ जो स्टमक में जाके ब्रेक डाउन ही ना हो, ताकि वो स्टमक की पीएच को डिस्टर्ब ना करें, वो इंटेस्टाइन में ही जाके ब्रेक डाउन हो और अपना अफेक्ट शो करें। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एक्सटेंडेड रिलीज हमारे पास वो टैबलेट्स हैं जो हम लार्ज क्वांटिटी में देते हैं, लार्ज डोज में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मॉर्फिन है, यहाँ पे अगर मैं ये लाइन पढ़ूँ, फॉर एग्जांपल द हाफ लाइफ ऑफ द ओरल मॉर्फिन इज़ 2 to 4 आवर्स, मतलब 2 to 4 आवर्स में ही ये अपना अफेक्ट शो कर देती है, मतलब अफेक्ट शो करके ख़त्म भी हो जाती है। एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 6 टाइम टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस पेन रिलीफ। मॉर्फिन हम देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर के केसेस में, क्योंकि ये एक नारकोटिक है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, एनाल्जेसिक है। ये हम कैंसर पेशेंट को देते हैं, उनकी पेन बहुत शदीद होती है, बहुत सीवियर पेन होती है जो कैंसर पेशेंट की होती है, और उनका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए पेशेंट के पास जो लास्ट ट्रीटमेंट रह जाता है वो यही है कि उनको आप पेन किलर्स देते रहें
मतलब ताकि उनकी थोड़ा सा जो सर्वाइवल रेट है वो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन जितना उनका सर्वाइवल टाइम है एटलीस्ट वो सुकून से गुजार ले। इसलिए पेशेंट उनको पेन किलर्स रिकमेंड करते हैं। मॉर्फिन का जो हमारे पास हाफ लाइफ का टाइम है वो 2 to 4 आवर्स है, उसके बाद वो अपना अफेक्ट ही नहीं शो करती, ख़त्म हो जाती है, और इसको पेशेंट को 6 टाइम देना पड़ता है। तो हमने मॉर्फिन को एक्सटेंडेड रिलीज़ फॉर्म में बनाया, मतलब इस तरह कि मॉर्फिन हमने दी, एक लेयर उसकी टूटी, उसने 3 to 4 आवर्स में अपना अफेक्ट दिया, एंड नेक्स्ट 5th आवर में उसकी दूसरी लेयर टूटी, वो अपना अफेक्ट देती गई। एक्सटेंडेड रिलीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि पेशेंट को बार बार मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, और इस तरह हम सिर्फ 2 डोज देंगे दिन में, और पेशेंट इजीली अपना सारा टाइम गुजार लेगा सुकून में। ये एक नारकोटिक्स है और मोस्ट ऑफ द टाइम में कैंसर पेशेंट्स को ही दी जाती है। एंट्रल रूट में क्या था कि वो अब्जॉर्ब होके टाइम लेके फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा था। पेरेंटल रूट क्या है, फ़ौरन हमारे ब्लड में जाएगा, जल्दी से हमारे ब्लड में जाएगा, डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पेरेंटल रूट, द रूट विच डिस्टर्ब द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड द पीएच ऑफ द स्टमक टेक थ्रू द पेरेंटल रूट। अब कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो स्टमक की पीएच की वजह से ख़राब हो रही थी, उनको हमने एंटेरिक कोटेड की फॉर्म में दे दिया ताकि वो इंटेस्टाइन में जाए और अपना इफेक्ट शो करें। लेकिन अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो उस तरह भी नहीं दी जा सकती, लेकिन वो स्टमक की पीएच को भी, स्टमक के लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर रही है, और वो मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है। तो उन मेडिसिन को हम किस रूट के थ्रू देते हैं, पेरेंटल रूट, विच इज़ द पेरेंटल रूट, वो रूट जो डायरेक्ट ब्लड में जाए। सिस्टेमिक रूट यही है जो ब्लड में जा रहा है डायरेक्टली। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ पेरेंटल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जैसे हमने दूसरे रूट में पढ़ा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेन है, हर वेन में हमने इंजेक्शन लगाया, हर इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में गया, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेडिसिन हमारे लीवर में गई ही नहीं। अगर हम ओरली लेंगे तो मेडिसिन मस्टली लीवर में जाएगी और वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म मस्ट होगा। बाईपास अफेक्ट, बाईपास ये भी टर्म है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ख़त्म करेगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी को 100% शो करेगा, मैक्सिमम होगी यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं। सब लिंगुअल एंड बक्कल रूट, सब लिंगुअल मतलब अंडर द टंग, एंड बक्कल बिटवीन गम्स एंड चीक्स। कुछ मेडिसिन हैं जो हम अंडर द टंग रखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, इन द केस ऑफ हार्ट अटैक्स, वो मेडिसिन हम अंडर द टंग रखते हैं, क्योंकि टंग के नीचे हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो हाईली वस्कुलर एरिया होता है, और वहाँ से डायरेक्टली मेडिसिन ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है। और बक्कल रूट बिटवीन गम्स एंड चीक्स, यहाँ पे जो मेडिसिन हम रखते हैं वो भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाईली वस्कुलर एरिया होता है, वो भी मेडिसिन जल्दी से ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसर ट्राइन नाइट्रेट, ये मेडिसिन है जो हम लेते हैं फॉर एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस हमारे पास क्या है, विच इज़ द चेस्ट पेन। जिस पर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही होती है, मतलब हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं, उनको हम ये मेडिसिन देते हैं अंडर द टंग या बिटवीन गम्स एंड चीक्स, ये डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ऑफकोर्स बच जाती हैं क्योंकि हम ओरल रूट से नहीं ले रहे। एंड द सेकंड वन इज़ द रेक्टल रूट। अब मैंने रेक्टल रूट यहाँ पे भी डिस्कस किया था एंड यहाँ पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे रेक्टल रूट वो है जो लोकल इफेक्ट भी शो करेगा एंड सिस्टेमिक इफेक्ट भी शो करेगा। सिस्टेमिक इफेक्ट कैसे, कुछ मेडिसिन तो रेक्टल और वेजाइनल की वो होंगी जो उसी एरिया पे इफेक्ट शो करेंगी अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, और कुछ मेडिसिन वो होंगी जो ब्लड में भी अब्जॉर्ब हो सकती हैं। इस तरह की मेडिसिन होंगी, कुछ हद तक अब्जॉर्ब हो सकती हैं वो, फॉर एग्जांपल इंडोमेथिकेन फॉर शोल्डर पेन, ऑस्टियोथराइटिस, ये इन जो हमारे पास डिजीज़ हैं उनके लिए ये मेडिसिन है, और ये मेडिसिन का नेम है, हम ये रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं क्योंकि रेक्टल रूट से भी कुछ हद तक मेडिसिन ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। लोकली तो वो इफेक्ट शो करेगी, अगर इन केस वजाना के केस में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे लोकल इफेक्ट तो शो करेगी, लेकिन अगर बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन है या इन केस ऑफ शोल्डर पेन अनकॉन्शियस कंडीशन है तो हम ये मेडिसिन रेक्टल रूट के जो थ्रू देंगे वो ब्लड में भी कुछ हद तक अब्जॉर्ब होगी और ब्लड में भी इफेक्ट शो करेगी। अब द थर्ड वन इज़ द ट्रांसडर्मल। अब मैंने बताया था कि जो लोकल रूट में के टॉपिकल मतलब स्किन पे हमारे पास इफेक्ट शो करेगी, लोकल इफेक्ट शो करेगी। अब ये सिस्टेमिक कैसे शो करेगी, ये क्वेश्चन तो माइंड में आता है, सिस्टेमिक कैसे शो करेगी। अब क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा
एडवांसमेंट आ गई है साइंस में। तो कुछ डॉक्टर्स मतलब कुछ जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई हैं जो आप पैचेस के थ्रू दे सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अब मेडिसिन के पैचेस अवेलेबल है मार्केट में। वो आप इजीली पैच एक अपनी बाजू पे या कहीं पे भी आप लगाते हैं और इजीली वहाँ से एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन में, एक बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट कंसंट्रेशन में जो मेडिसिन है वो आपके ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होती रहती है। आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मेडिसिन आईवी के थ्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली वो स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इन केस ऑफ पैच डैमेज, अगर पैच में रप्चर हो जाता है तो वो हाई डोज डायरेक्टली जाएगी और डायरेक्टली वो कहाँ जाएगी, ब्लड में। अब अगर इन केस डायरेक्टली कोई मेडिसिन ब्लड में जाएगी तो उसको ट्रीट करना, उसके साइड इफ़ेक्ट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई मेडिसिन ओरली खाई है और उसने कोई साइड इफ़ेक्ट शो कर दिया, तो वो मेडिसिन ने साइड इफ़ेक्ट 2-3 घंटे बाद शो किया, हम उसको किसी ना किसी तरीके से कोई दूसरी मेडिसिन खा के ईज़िली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई मेडिसिन, कोई ड्रग हमारे ब्लड में जाती है तो वो क्विक एक्शन शो करती है, जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स वो एक्शन शो करना शुरू कर देती है। अब रादर कि वो पॉजिटिव अफेक्ट शो करे या नेगेटिव अफेक्ट शो करे, अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो भी क्विक एक्शन आएगा, साइड इफ़ेक्ट भी क्विक होगा और अफेक्ट पॉजिटिव अफेक्ट भी क्विक शो करेगा। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है पेशेंट्स के लिए, बिल्कुल कन्वीनियंट, कोई पेन नहीं होती इसमें। और ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया है ग्लिसरोट्राइनाइट्राइड, ये सबलिंगुअल और बकल के थ्रू भी दे सकते हैं और इसी के मार्केट में पैचेस भी अवेलेबल है। इसी को हम पैचेस के थ्रू लगा के भी ब्लड में पहुंचा सकते हैं, देखिए, विच इज़ द वेरी कन्वीनियंट वे। इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस रूट। इंट्रामस्कुलर, व्हाट इज़ द इंट्रामस्कुलर रूट? मतलब वो मेडिसिन जो डायरेक्ट हम मसल्स में लगाते हैं। और इंट्रामस्कुलर में हम पढ़ेंगे वो ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट मसल्स में लगती हैं, वेंट्रोग्लूटल एरिया में, यानी कि थाइस में, ग्लूट्स में, वहाँ पे ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं बिल्कुल 90 के एंगल पे। फॉर एग्जांपल इस तरह ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि ये मसल है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूट्स के मसल्स हैं और ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लगाया जाएगा बॉडी में, इस तरह। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसकी एग्जांपल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरह लगाते हैं। इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फेमस रूट। ये हम लगाते हैं 25 डिग्री पे, मतलब इंजेक्शन, ये सारे रूट हैं जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। इंजेक्शन को हम 25 के एंगल पे रखेंगे, इस तरह एंगल रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्किन की सेकंड लेयर है, स्किन की अपर लेयर है हमारे पास एपिडर्मिस है, और जो सेकंड लेयर है डर्मिस, वहाँ पे हमारे पास वेन्स होती है, हाईली वेस्कुलर एरिया होता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। डायरेक्ट मेडिसिन हमारे ब्लड में जाती है वेन के थ्रू, विद इन अ फ्यू मिनट्स भी नहीं, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स क्विक एंड फास्टेस्ट एक्शन शो करती है। हम इस रूट के थ्रू किसी को ब्लड भी लगा सकते हैं, न्यूट्रिशंस भी दे सकते हैं, इवन कि लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा तो वो भी अच्छा खासा आएगा। एंड द फोर्थ वन इज़ जो कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में जो हम मेडिसिन देते हैं, जो हम ड्रग्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दे रहे होते हैं, वो हम आईवी के थ्रू ही दे रहे होते हैं ताकि पेशेंट को क्विक एक्शन शो करे। अब द नेक्स्ट वन इज़ द इंट्राडर्मल रूट। ये हम इंजेक्शन को 15 डिग्री पे करके डर्मस में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन की अपर लेयर है विच इज़ द एपिडर्मिस, और ये सेकंड लेयर है डर्मस। डर्मस में हम इंजेक्शन लगाएंगे 15 डिग्री पे करके, और ये फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। डायग्नोसिस पर्सन अगर पर्पज़ के लिए, अगर किसी को एलर्जी है, लोकल एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया टेस्ट होना है, जो हम सैंपल्स लेते हैं टेस्ट के लिए वो हम यहाँ से लेते हैं, इस लेयर से लेते हैं, डर्मस की लेयर से हम सैंपल्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंट्राडर्मल रूट। डर्मल से आप याद रख सकते हैं कि ये डर्मस की लेयर में लगता है, विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी। ये आपने फर्स्ट प्रॉफ में एनाटमी में पढ़ा होगा। एंड द फोर्थ रूट इज़ द सबक्यूटेनियस रूट। ये हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे लगता है, हैव नो रिच ब्लड सप्लाई। जो ये एरिया यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब आपने देखा होगा अगर आपके घर भी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको इंसुलिन लगती है, और इंसुलिन कोई भी नॉर्मल पर्सन लगा सकते हैं ईजिली। 45 डिग्री के एंगल पे रख के इंसुलिन हम कहाँ पे लगाते हैं, उस एरिया में जहाँ पे फैट ज़्यादा हो। सबक्यूटेनियस रूट वो है जहाँ पे फैट ज़्यादा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मसल्स पे मतलब आर्म्स पे लगा रहे होते हैं इंसुलिन, बेली पे लगा रहे होते हैं, थाइस पे लगा रहे होते हैं,
वो एरिया जहाँ पे फ़ैट ज़्यादा है, जहाँ पे फ़ैट का सेचुरेशन रेट ज़्यादा है, वहाँ पे हम इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन एग्जांपल है सबक्यूटेनियस रूट की, और 45 डिग्री पे लगेगी। ये आप अगर डिग्री मतलब एंगल्स याद करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स के फर्दर टॉपिक्स अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे।